चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे, आपको बता दें कि जेडीयू दफ्तर में नए पोस्टर लग गए हैं, लेकिन इस पोस्टर में तमाम जो बड़े नेता है वो नदारद दिखाई दे रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर सीएम नीतीश कुमार पोस्टर में आपको दिखाई देंगे, साथ ही उनके साथ महात्मा गांधी की एक फोटो लगी हुई है। दरअसल पटना में जेडीयू ऑफिस में नए पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर में सिर्फ सीएम नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही पोस्टर में कानून के राज का जिक्र है। पार्टी ऑफिस में 5 नई होर्डिंग्स लगाई गई है। एक होर्डिंग में सीएम नीतीश कुमार, महात्मा गांधी की तस्वीर भी लगी है। पोस्टर में महात्मा गांधी के विचार भी लिखे हुए हैं और पोस्टर में पार्टी के किसी भी दूसरे नेता की तस्वीर नहीं है। सभी बड़े नेता तस्वीर से गायब हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पटना में जेडीयू ऑफिस में नए पोस्टर लगाए गए हैं। महात्मा गांधी के विचारों के साथ ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं और साथ ही हम आपको ये होर्डिंग भी दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर कानून का जिक्र किया गया है। पार्टी ऑफिस के बाहर ये होर्डिंग्स लगे हुए हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं तस्वीर से गायब दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर में पिक्चर को लेकर के विवाद में फंसी जेडीयू अब नया तरीका निकाल दिया है। देखिए किस तरीके से जो प्रदेश कार्यालय में नया होर्डिंग लगाया गया है, यानी मुख्य होर्डिंग में क्या कुछ है वो देख सकते हैं। यानी सारे तस्वीरें गायब, सिर्फ और सिर्फ 2 तस्वीर, एक तो सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर और दूसरा जो सबसे अहम तस्वीर है वो गांधी जी की है। साथ साथ गांधी के जो विचार रहे हैं, जो उनका सिद्धांत रहा है, उन चीजों को अंकित किया गया है। दरअसल जेडीयू में पोस्टर को लेकर के काफी बयानबाजी हुई थी। कोई आरसीपी का फोटो लगा रहा था, तो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हैं ललन सिंह, उनका तस्वीर लगा रहा था। तो अब कहीं न कहीं जेडीयू है वो एक नया रास्ता अख्तियार की है और सारे जो तस्वीरें हैं, सारे जो नेताओं की जो तस्वीर है, उनको हटा करके सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार और बिहार सरकार के जो योगदान रहे हैं, यानी कह लीजिए कि नीतीश कुमार के जो काम का जो योगदान रहा है, उन विचारों को लेकर के होर्डिंग लगाई गई है। प्रधान कार्यालय है, प्रधान कार्यालय में क्या कुछ तस्वीरें हैं, 5 होर्डिंग लगी है, जिसमें हर होर्डिंग में कहीं न कहीं सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं और गांधी जी हैं। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं सुहेली मेहता जी, इनसे ही समझ लेते हैं क्या कुछ है। क्या मैडम लगता है कि गांधी जी को लाकर आप पूरे विवाद पे एक विराम लगा दिया है? पोस्टर में पिक्चर को लेकर के एक काफी बयानबाजी हुई थी पार्टी में आपकी। देखिए, गांधी जी को लाकर ही नहीं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये गांधी जी के ही अनुयायी हैं। गांधी जी, लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर जी के सिद्धांतों पर हमारी पार्टी चलती है और हमारी पार्टी के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। और कोई भी व्यक्ति तब तक इतिहास नहीं रच सकता जब तक उनका अपना कोई सिद्धांत नहीं है। पोस्टर में पिक्चर को लेकर के जो विवाद खड़ा हुआ था, तो कहीं न कहीं गांधी जी के सहारे जेडीयू है वो उसे पाटने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखना यह होगा आने वाले वक्त में क्या यह जो कोशिश है वो कामयाब होती है। कैमरामैन दीनानाथ ओझा के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। तो नए होर्डिंग्स लग चुके हैं, लेकिन बड़े नेता की तस्वीर यहां से गायब है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, किस तरह की गुटबाजी पार्टी में चल रही थी, इससे हम सभी वाकिफ हैं। अब जो पोस्टर लगाए गए हैं, जो होर्डिंग्स लगाई गई है, उसमें कहीं ना कहीं क्या सियासी संदेश देने की कोशिश की गई है? सीएम नीतीश कुमार है, महात्मा गांधी है, कानून का जिक्र है। देखिए, कहावत है कि पोस्टर में क्या रखा है, ये चर्चा बहुत सुनी होगी आपने कि नाम में क्या रखा है। उसी तरह से लोग बोलते हैं कि पोस्टर में क्या रखा है, लेकिन मैं मानता हूं कि पोस्टर में बहुत कुछ रखा है और इतना कुछ रखा है कि सरकार को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। और ये 3 पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले। ये पहला पोस्टर है जो महात्मा गांधी के साथ नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई है। अब दूसरे पोस्टर को भी हम लोग दिखाते हैं आपको। ये दूसरा पोस्टर लगा है, हालांकि थोड़ा सा आगे हम आने के लिए कहेंगे कैमरा पर्सन को। इसमें कहीं भी किसी दूसरे नेता की तस्वीर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की। और तीसरे पोस्टर का भी हम जिक्र करेंगे। तीसरे पोस्टर की तरफ जरा कैमरा घुमाइए और दिखाइए कि तीसरे पोस्टर में भी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं। दरअसल कल एक सवाल पूछा गया था संजय झा से, जो काफ़ी करीबी है नीतीश कुमार के, मंत्री भी हैं बिहार सरकार में। उनसे हम लोगों ने पूछा था कि क्या बिहार में 3 जेडीयू के अंदर क्या 3 पावर ऑफ सेंटर हो चुके हैं, तो उनका साफ और साफ कहना था
कि जेडीयू में सिर्फ एक पावर सेंटर है और उसका नाम नीतीश कुमार है। क्योंकि आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक पदाधिकारियों की बैठक होने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गेट पर तोरण द्वार लगाया गया है, नेशनल काउंसिल मीटिंग। तो कल मीटिंग होनी है और आज पदाधिकारियों की बैठक होगी और उससे पहले एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जेडीयू में सब चीज़ ठीक ठाक है। दरअसल 3 पावर ऑफ सेंटर की बात कही जा रही थी। उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह और इसके अलावा जो आरसीपी सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्हें हटाया गया था, उनकी जगह पर ललन सिंह को बनाया गया था। शक्ति प्रदर्शन भी हुआ था। तो स्वाभाविक तौर पर मैसेज जो था वो ठीक नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जेडीयू में कहीं ना कहीं विवाद है और उस विवाद के कारण पार्टी बिखर सकती है। अंततः ये फैसला लिया गया कि चेहरा बस एक ही होगा और किसी का चेहरा नहीं होगा और ये ऑफिशियल पोस्टर्स हैं, ये जेडीयू के ऑफिशियल पोस्टर हैं, किसी कार्यकर्ता ने नहीं लगाए हैं। तो ऐसे में मैसेज देने की कोशिश साफ कर दी गई है कि जेडीयू मतलब नीतीश कुमार हैं, आरसीपी सिंह नहीं है, ललन सिंह नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा नहीं है। जेडीयू मतलब नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार के नाम पर किसी को कहीं कोई मतभेद नहीं, कहीं कोई विवाद नहीं। इसलिए सारे विवाद को खत्म कर नीतीश कुमार का पोस्टर लगा दिया गया है ताकि आगे कोई सवाल ना उठ सके। लेकिन इतना ज़रूर है कि स्वाभाविक तौर पर 3 बड़े नेता, चूंकि राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है कल, तीनों बड़े नेता जेडीयू के आरसीपी सिंह, ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा पहली बार एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे और एक प्लेटफॉर्म पर अपने विचार शेयर करेंगे। तो वो भी देखना बहुत दिलचस्प होगा, बहुत दिलचस्प। आशुतोष, बिल्कुल आपने एक जिक्र किया कि कहीं ना कहीं विराम लगाने के लिए ये पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें सीएम नीतीश कुमार खुद हैं और कहीं ना कहीं विचार यहाँ पर लिखे गए हैं। लेकिन देखिए ये सियासत है, अब होर्डिंग्स को लेकर सियासत होगी कि क्या वाकई जो गुटबाजी है वो इस कदर बढ़ गई थी कि सीएम को पोस्टर पर लगाया गया। साथ ही कानूनी तौर पर अगर हम बात करें, जिस तरीके से विचारधाराओं का जिक्र किया जा रहा है, कहीं ना कहीं विराम लगाने के लिए ये होर्डिंग्स बनाए गए हैं। स्वाभाविक तौर पर विपक्ष की तरफ से लगातार जब से आरसीपी सिंह को हटाकर ललन सिंह को अध्यक्ष बनाया गया था, उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार लेकर आए थे, उस वक्त भी चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो इन तमाम अटकलों को लेकर के विपक्ष की तरफ से लगातार जेडीयू को घेरा जाता रहा है और ऐसे में जेडीयू के पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि पिछले दिनों बीजेपी के एक विधायक ने भी ये कह दिया था कि जेडीयू में 3 पावर सेंटर हो गए हैं, इसलिए बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है। तो जाहिर सी बात है जेडीयू नेतृत्व को भी लगा होगा कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति सामने आ रही है और ऐसा ना हो कि 3 नेताओं के पीछे पार्टी एक अलग अलग गुट में बंट जाए। और ललन सिंह ने भी संकेत दिए थे कई दफ़ा कि पार्टी में गुटबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। तो स्वाभाविक तौर पर इस गुटबाजी को खत्म करने की कोशिश की गई है और ये कहा गया है कि आप न तो ललन सिंह के कार्यकर्ता है, समर्थक है, ना आप आरसीपी सिंह के समर्थक है और ना ही उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक है। समर्थन करना है तो सिर्फ नीतीश कुमार का समर्थन कीजिए, क्योंकि जेडीयू मतलब नीतीश कुमार होता है और नीतीश कुमार मतलब जेडीयू होता है। तो स्वाभाविक तौर पर इन पोस्टरों के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की गई है और अपोजिशन की तरफ से जो माहौल तैयार किया जा रहा था जेडीयू के खिलाफ, उसे खत्म करने की कोशिश की गई है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई ये कोशिश नीतीश कुमार की जो ये कोशिश है या फिर जेडीयू नेतृत्व की ये जो कोशिश है वो कितनी कारगर हो पाती है, कितनी सफल हो पाती है, देखना दिलचस्प होगा। इसलिए मैंने कहा कि कल का दिन जो है काफ़ी अहम है जेडीयू के लिए और जो स्पीच होंगे, भाषण होंगे नेताओं के, आरसीपी सिंह के, ललन सिंह के, उपेंद्र कुशवाहा के, वो क्या मैसेज देते हैं वो भी देखना दिलचस्प रहेगा और नीतीश कुमार क्या मैसेज देते हैं वो भी देखना दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल आशुतोष, और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि होर्डिंग्स के जरिए कहीं ना कहीं गुटबाजी पर विराम लगाने की ये कोशिश कितनी कामयाब होती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे झारखंड को लेकर। आप सभी जानते हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 2 दिवसीय दिल्ली में ताज होटल में इन्वेस्टर्स मीट चल रहा है, जहां पर उद्योग